भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय माझा देवाय माझा देवाय। भगवान को अपना मानने से प्रीति पैदा होती है। प्रीति पैदा होने से बुद्धि योग मिलता है। बुद्धि योग मिलने से विवेक जगता है। विवेक जगने से सुख की लोलुपता मिटती है, दुख का भय मिटता है, मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग होता है और जीवन सत्य स्वरूप परमात्मा के विश्वास से और प्रेम से पावन हो जाता है। एक शुभ दूसरे को ले आता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और एक गलती दूसरे को, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को। बस एक तरफ सुख की लालच होती है, दूसरे तरफ कर्तव्य दिखता है, धर्म दिखता है। जब सुख की लालच को महत्व देते तो कर्तव्य और धर्म भूलकर आदमी सुख की लोलुपता में पतन के तरफ जाता है। अगर विवेक प्रखर है तो सुख की लालच छोड़कर विवेक, विश्वास और प्रभु प्रेम को महत्व दे, सब दुखों से यूं छूट जाए इसी समय, कोई देरी नहीं। बीटेक कर लूं सुखी हो जाऊंगा, एमबीए कर लूं सुखी हो जाऊंगा, पीएचडी कर लूं सुखी हो जाऊंगा। ये सब कराने के बाद भी देखो तो सुख टिका नहीं और दुख मिटा नहीं। शाश्वत और नश्वर क्या है, नित्य और अनित्य क्या है, उसका विवेक करें। नित्य की निकटता बढ़ते तो सारे दुख मिट जाए। नित्य की निकटता का महत्व समझ जाए, अनित्य का सदुपयोग करने का सामर्थ्य आ जाएगा। उपवास, उप माना समीप, वास माना रहना। बाहर का उपवास करके भी आदमी इंद्रियों की लोलुपता से बचकर आत्मशिव में शांत होने के लिए उपवास होता है। शांति, आनंद आता है, लेकिन आनंद को स्थिर करना, शांति के मूल को खोजना, ये काम बाकी रह जाता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जब भी दुख आए सावधान हो जाओ, दुख क्यों आया? दुख आया नासमझी से, दुख आया आसक्ति से, दुख आया सुख की वासना से। दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, और दुख हम चाहते नहीं, फिर भी दुख से पीछा नहीं छूटता। इसीलिए कृपा करके सृष्टिकर्ता ने शास्त्र और शास्त्र ज्ञान देने वाले संतों की परंपरा चलाई। तुम्हारे हमारे पास तो क्या है, राजा भरतरी के पास राज्य वैभव था और हर 5 साल में वोट मांगने की भिक्षा अथवा कोई टांग खींच के गिरा दे ऐसा भय नहीं था। ऐसा राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गए।
महाराज जिस शरीर से भोगते हो शरीर तो मर जाएगा, वासना बढ़ जाएगी और भटकेंगे, कीट पतंग होंगे, पिशाच हो जाएंगे, कौन साथ चलेगा। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में विश्राम मिल जाए। गोरखनाथ ने देखा कि किसी दुख के निमित्त से संसार नहीं छूटा, किसी सुख के प्रलोभन से संसार को छोड़कर नहीं आया है, विमल विवेक से संसार की आसक्ति छोड़ के आया, चल पड़ेगा। और सचमुच में राजा भरतरी चल पड़े। पुराने पुराने जो कहलाने वाले समर्पित थे वो रह गए और भरतरी सबसे आगे निकल गए। विवेक, अच्छी समझ, ये पालूं फिर क्या, ये मिल जाएगा फिर क्या। दुश्मन और हरीफ के धंधे को बंद करा दिया और अपना आगे आ गया, आखिर क्या। दुश्मन की टांग तोड़ दी, मैं बड़ा आदमी। अरे तू मैं को जान बेटे, किसी की टांग तोड़ने से तू बड़ा नहीं होता, तेरी टांग तोड़वाने से तू बड़ा नहीं होता। तो अपने असली स्वरूप को जानने की अंदर से प्यास पैदा कर दे। मंदिर में जाते हैं, उपवास करते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन अंदर का आत्म विवेक नहीं जगा तो फिर थोड़ा चल चल के नीचे आ जाते। आत्म विवेक ये अनुभव करा देगा कि आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। उसको पाने के लिए इस धरती का राज्य और सब कुछ दे दें तब भी कोई महत्व की चीज नहीं, वो वैसे भी छूटने वाला है। इंद्र का वैभव मिले और इंद्र वो छोड़ के आत्मज्ञान पाता है तो इंद्र फायदे में। तीन टूक को पीन की भाजी बिना लूण तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूं। लंगोटी में 3 थिगड़े लगे हों और भाजी में नमक डालने के पैसे ना हो, लेकिन अपने हृदयेश्वर के मूल का ज्ञान, उसका विवेक, उसकी प्रीति, उसका माधुर्य आ जाए तो इंद्र पद भी कुछ नहीं है। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः इंद्रोमपि रंकवत भाष्यति। इंद्र भी कंगाल जैसा लगता है उस आत्म सुख के आगे। ऐसा आत्म सुख मनुष्य जीवन में ही पा सकते हैं। दुर्लभो मानुष्यो देहो, मनुष्य देह दुर्लभ है क्योंकि इसमें विवेक वाली बुद्धि मिली है, खाली उसको जगाना है। दुर्लभो मानुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। कब कहाँ चलते चलते मृत्यु आ जाए। अभी छाती ठोक के गए थे कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद फोन आया कि हार्ट फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, अथवा कुर्सी से निकाले गए। इन बुलबुलों और तरंगों का क्या भरोसा करो। ये संसार के संबंध बुलबुले और तरंग जैसे। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए। जो पहले तुम्हारे रोम रोम में रम रहा था अभी है, बाद में रहेगा। उसके साथ अपना संबंध जो तुम्हारा है उसकी स्मृति करो बस। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। शरीर को कोई माई का लाल सदा रख नहीं सकता और आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकता। फिर डर आपादापी किस बात की। आपादापी है कि मिथ्या कल्पना और मिथ्या समझ से परेशान हो गए। झाग को पकड़कर उसमें नाव चलाना चाहते। सपने के हाथी पर बैठकर राजाधिराज होना चाहते।
मरुभूमि के बालू में से तेल निकालना चाहते। जो चीज जहां नहीं है वहां खोजना, इसी का नाम है दुख। जहां पुस्तकें होती ना उसे पुस्तकालय कहते हैं। दूध होता है वहां दुग्धालय। औषधियां होती है औषधालय। ऐसे ही जहां दुख ही दुख है उस संसार को दुखालय कहा। ऐसे दुखालय संसार की चीज वस्तु पाकर बड़ा बनकर जो सुखी होने की मजदूरी करते हैं उनके हाथ दुखी दुख लगता है। दुखालय संसार में सुखी होना चाहते, दुखालय संसार का उपयोग करो, दुखालय संसार का उपयोग करो और सुख स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पालो। और ये बात पक्की समझना कि भगवान ने आपको दीनहीन दास सेवक खुशामद खोर बनने के लिए पैदा नहीं किया है। आपको तो अपना ओज, अपना माधुर्य, अपना स्वरूप का ज्ञान और समझ देकर अपना प्रेमी, अपना परम सखा बनाने के लिए आपका अवतार हुआ। वहम ये हो गया कि चलो शिव जी को ये चढ़ाओ, जरा खुशामद करो, राम जी की खुशामद करो। अरे वो खुशामद खोरों के आधीन होते क्या? भगवान खुशामतों से प्रसन्न होता है तो एक साधारण सेठ, साधारण नेता और भगवान में क्या फर्क? ऐसे भगवान से हमारा क्या भला हो जाएगा? कई खुशामद खोर सेठों को, नेताओं को खुशामद करके हमारा भला नहीं हुआ तो भगवान की भी खुशामद करे तो क्या भला होगा? और कई निगुरे लोग ऐसा करते कि गणपति जी की खुशामद करेंगे, फिर विट्ठल की भी करेंगे, शिव जी की भी करेंगे, हनुमान की करेंगे, देवी की करेंगे, गुरु भी रखा। न जाने कौन किस वक्त काम आ जाए, इसलिए सबको पटाते रहो। विवेक नहीं है। सुख की लोलुपता है, दुख का भय है। इसीलिए भजन करने पर भी भजन का रस नहीं आ रहा है, भजन करने पर भी भजनीय का अनुभव नहीं हो रहा है। भजन तो सब लोग करते, कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से करते हैं, लेकिन यहाँ विमल विवेक, तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न हुई। भगवान की खूब कृपा हो और गुरु का सानिध्य मिले तब विमल विवेक होता है। साधारण विवेक तो कीड़ी को भी है, ये शक्कर है, ये नमक है। बरसात ये हवाओं से कीड़ी समझ जाती कि अब पानी बरसेगा, हमारे बिल में बच्चे न मर जाएं, उठाकर ले जाती। खाना पीना, दुख से भागना, सुख में टिकना, ये तो कीड़ी मकोड़ा भी जानता है। लेकिन ये मरने वाले शरीर में अमर मैं को जानना और अमर आत्मा परमात्मा का शाश्वत संबंध है। आत्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर मैं असत, जड़ और दुख के शरीर को मैं मानकर कब तक बेवकूफ़ी करूँगा? ये पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो बाद में भी रहूँगा। दुख पहले नहीं था, सुख पहले नहीं था, लेकिन उसको जानने वाला मैं तो पहले भी था, बाद में भी रहूँगा। ये विवेक है। आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है, ये विवेक है। ये विमल विवेक है। पाशवी विवेक तो पशुओं के पास भी होता है, जंतु के पास भी जांत्रिक विवेक होता है। मनुष्य का विवेक ये है, आत्मा अविनाशी और जगत विनाशी। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है और शरीर संसार अनित्य, परिवर्तित और धोखे से भरा है। जो सुख के लिए दूसरों की खुशामद करते और दूसरों के आधार पर रहते, उनको देर सवेर रोना ही पड़ता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीर के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। हम रहे हैं हमारे गुरुदेव के चरणों में, मिला दिया ना। कई सेठों के और नेताओं के पास रहते तो हमारी हालत क्या होती, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सतगुरु जी के चरणों में विवेक मिला तो हालत क्या है, इसका वर्णन हम ही नहीं कर सकते। ऐसी शहनशाही हालत है। जैसे गाय के खुर को लांघना आसान हो जाता है, राम जी विवेकी के लिए संसार का सागर गाय के खुर के बराबर है।
और जो मूढ़ लोग हुए हैं जगत में सुखी होने की दौड़ में, उनके लिए संसार विशाल सागर है और गोते खा खा के मरते हैं, जन्मते रहते हैं। जीवन में एक होता है चरित्र बल, दूसरा होता है सुख का आकर्षण। सुख के आकर्षण को महत्व देते हैं तो चरित्र बल धुंधला जाता है। सुख के आकर्षण के पहले विवेक को बल दे दें। कोई भी सुख भोगेंगे, नाक के द्वारा सुगंध का सुख, जीभ के द्वारा स्वाद का, अथवा मूत्रेंद्रियों के द्वारा काम का सुख भोगेंगे, आखिर उसमें रखा क्या है? लवर लवरी के शरीरों में एक जरा विवेक करके देखो, दिखता सुंदर सुहावना है, लेकिन खड़े हैं दो हड्डे, आड़े कुछ हड्डे, मांस है, नसें हैं, नाड़ियां हैं, मल है, मूत्र है, कफ है, थूक है, लीट है, पित्त है, वात है। जरा चमड़ा हटा कर देखो तो जिसको सुंदरी और सुंदरा मानते हैं, जैसा दिखता है ऐसा उसमें है कुछ? नाक ऊंचा करके देखो क्या भरा है। होठों के नजीक जरा सुवास देखो तो बदबू मरे हुए बैक्टीरियाओं के और थूक की। पति पत्नी का सहवास संतान उत्पत्ति के लिए कर लिया तो ठीक है, लेकिन इनमें सुख बुद्धि किया तो चरित्र बल से गिर जाएंगे। ऐसे ही भोजन करे स्वास्थ्य के लिए, सुख बुद्धि करके चटोरापन किया तो चरित्र बल से गिर जाएंगे। सुनने योग्य सुने, लेकिन जी हजूरी करते रहे अथवा न सुनने योग्य गंदे गाने बजाने सुने तो चरित्र बल से गिर जाएगा। सुख भोग को महत्व देते हैं, इसीलिए दुख बढ़ जाता है और चरित्र क्षीण हो जाता है। यहाँ विवेक रूपी देवता को जागृत करो। हे परमात्मा, तू सत बुद्धि दे, तू हमारी बुद्धि में तेरा विवेक का योग दे, तेरी सूझबूझ का प्रसाद दे। भगवान की खुशामद से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान को पाने की इच्छा से भगवान प्रसन्न होते। जो सेठ से चीजें मांगता है उस पर सेठ इतने खुश नहीं होते जितना सेठ से स्नेह करने वाले पर सेठ खुश होंगे। चीजें मांगने वाले को चीजें मिली, वो तो लग गया किनारे, अथवा नहीं मिली तो भी विरोधी होकर चला गया। लेकिन जो प्रीति भगवान से करने की महत्ता जानते हैं, ये भगवान से संसार की चीजों की भीख नहीं मांगते, भगवान से मांगते भगवान आप में प्रीति हो, आपकी भक्ति मिले। भक्ति सब साधन कर मूला, भक्ति जो है भगवान की सब साधनों का मूल है। तो बाबा हम मंदिर में जाते, घर में भी भगवान की भक्ति करते नहीं भैया, भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान को नौकर बनाने के लिए भगवान को मस्का मारते। हे भगवान इतनी पूजा किया, मेरा प्रमोशन कर दे, छोकरा ठीक चले, शरीर ठीक हो। भगवान की भक्ति नहीं करते, विषय विकारों और सुख की भक्ति करते। जो संसार के सुख की भक्ति करके भगवान का उपयोग करना चाहते, वे नश्वर लाभ में बार बार नाश होते रहते, जन्मते रहते, मरते रहते। भगवान की कृपा हो गई, बेटा अच्छे मार्कों से आ गया। भगवान की कृपा हो गई, केस में हम जीत गए। भगवान की कृपा हो गई, घर में बेटा हुआ, बेटे को बूटा हुआ। अरे भगवान की असली कृपा तो तब हुई कि भगवान अपने को पाने का विवेक दे दे। लेकिन जैसे बच्चा खिलौनों में खेलता रहता है तो माँ बोलती चलो खेलने दो। जब बच्चे को खिलौने में रस नहीं है और माँ के बिना रह नहीं सकता और पुकारता है तो माँ आए बिना नहीं रहती। बच्चा सचमुच में खिलौनों में मशगूल है तो माँ बोलती करने दो। ऐसे ही हम ये भगवान की माया के खिलौनों में मशगूल हैं तो भगवान बोलते हैं चलो खेलने दो, भटकने दो, अपने आप चिल्लाएंगे।
और चिल्लाते, फिर भगवान को बोलते जरा ये खिलौना ठीक कर ले, ये खिलौना ठीक कर ले। ये बालक मती है। भगवान को कह के भगवान अब इन खिलौनों से, नाक से सुगंध का खिलौना, काम इंद्री से पति पत्नी के संबंध के खिलौने, इन खिलौने में तो हमारा समय, शक्ति, आयुष्य नष्ट हो गया। तो आपके पास विवेक जगेगा तो भगवत विश्वास में दृढ़ता आएगी, चरित्र में दृढ़ता आएगी, वास्तविक सफलता के साम्राज्य को आप पालेंगे। बस ये 3 चीजें आ गई। तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मैं क्या हूं और यह क्या है। यह जो है बदलता है, अनित्य, और मैं नहीं बदलता, नित्य है। जैसा मैं आत्मा हूं नहीं बदलता, ऐसे मेरे परमात्मा भी नहीं बदलते। जैसे घड़े का आकाश है वही महाकाश है, और जो महाकाश है वही घड़े में आकाश। ऐसे ही जो आत्मा दिखता है वही जीने की लालच से, शरीर को मैं मानने से जीवात्मा है, और शरीर को मैं न मानने से, अपने स्वरूप को जानने से वही ब्रह्म हो जाता है। ये काम कठिन नहीं है विवेकी के लिए। परीक्षित राजा को 7 दिन में शुकदेव जी की कृपा से वो विवेक जगा, और आप ये अयम आत्मा ब्रह्म, श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को विवेक जगा युद्ध के मैदान में। समर्थ रामदास के उपदेश और कृपा से शिवाजी महाराज ने आत्म साक्षात्कार कर लिया। परीक्षित की कृपा से 7 दिन में शुकदेव जी ने आत्म परमात्मा का अनुभव कर लिया। अष्टावक्र की कृपा से राजा जनक ने रकाब में पैर डालते डालते परम वैभव का वर्ण कर लिया। विवेकी थे। तो जीवन में ध्यान रखना, जीवन में चरित्र बल और सुख में संघर्ष होता रहता है। मर्यादा तो कहती है कि ऐसा नहीं देखना चाहिए, लेकिन सुख की लालच से उस नजर से देखते। चरित्र बल कहता है कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, लेकिन चटोरेपन से खा लो, तो आपकी इससे शक्ति क्षीण होती है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, हम धर्म को जानते लेकिन सुख की लालच में अथवा दुख के भय से नियम निष्ठा छोड़कर न करने जैसा कर बैठते। क्षणिक फायदा दिखता है लेकिन बाद में महान हानि होती है। चरित्र बल, विवेक बल और विश्वास बल। विश्वास मरने वाले शरीर और चीजों पर नहीं, विश्वास अपने अमर आत्मा पर, विश्वास परमात्मा के विधान पर हो। चरित्र बल बढ़ने से आपका विवेक बल बढ़ने से आपका चरित्र बल बढ़ेगा, और चरित्र बल से आपको सहज में भगवत प्रेरणा, भगवत सुख, भगवत माधुर्य और भगवत प्रसाद या मति प्रकट होने में देर नहीं होगी। दुर्वासना को पोषते हैं तो चरित्र बल क्षीण हो जाता है। प्रलोभन में आकर, दुर्वासना में आकर चरित्र का हनन करते तब हमारी शक्ति अंदर से क्षीण हो जाती। अगर दुर्वासना से बचने का, भगवत प्रसाद या मति पाने का इरादा पक्का करें तो चरित्र बल सुरक्षित रहता है। चरित्र बल सुरक्षित होते ही आत्मबल ज्यों का त्यों पास ही महसूस होता है। संसार से हमको कुछ ले नहीं जाना, ये विवेक बल का मूल मंत्र है। कितना भी कुछ संसार का पाएंगे, इसमें से हमको लेके नहीं जाना है। शरीर हमारा नहीं है तो हमारे अधिकार में आई हुई चीज हमारे साथ क्या चलेगी। इन चीजों का सदुपयोग करो। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हारे को हिम्मत, निगोरे को गुरु, अभक्त को भक्ति, कीट पतंग जीव जंतुओं को अपनी तरफ से तकलीफ ना मिले। अगर किसान है तो बैल से काम लेते, बैल बुढ़ा हो जाए तो कसाई खाने ना भेजो, बैल को निर्वाह करो। गाय भैंस बिन जरूरी ठंड में ठुठरती रहे और हम दूध लेके बैठ जाए तो ही विवेक का अनादर है।
जिसका दूध पीते हैं, जिनसे सेवा लेते हैं, उनके दुख का ख्याल रखें, उनको दुख ना पहुंचे। बैल धूप में तप रहा है तो तप रहा है, प्यासा है तो प्यासा है, भैंस गाय प्यासे भूखे हैं, नहीं, ये अविवेक है। विवेक आत्मवत पश्चित सर्वभूतेषु, सभी में अपना स्वरूप है। जैसा अपने को गर्मी सर्दी प्यास भूख से दुख होता है, ऐसे अपने बैल गाय या अपने आदिनस्थ व्यक्तियों को भी होता है। आज तो ऐसा सुख की और अहम की दौड़ है कि हजारों हजारों लोगों की रोजी छीन कर भी बड़े बड़े उद्योग और यंत्र लग गए। मनुष्य ने विवेक को इतना नाश कर दिया है कि चावल के डिजाइन के पत्थर अथवा पत्थर के पाउडर से दूसरे नकली चावल बनते, वो चावल नहीं होते। मार्बल की खदानों में जो पाउडर फेंक देते सड़कों पे, उसी प्रकार के पाउडर में से नकली चावल बनते। पत्थर के पाउडर से नकली चावल बनते और खाने के चावलों में मिला दिए जाते। इतनी गिरावट आ गई चरित्र बल में। विवेक नहीं है, जो छोड़ जाना है उसके लिए इतना पाप करते, फिर कितना भोगना पड़ता है इसका पता नहीं। थोड़े से फायदे के लिए कई भाइयों की जान से खिलवाड़, कई निर्दोष नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी खराब करते। बच्चे भी तो चावल खाते और वो बेचारे बच्चे चावल चबा के क्या खाएंगे, थोड़े निगल भी गए। तो सुख की लालच और दुख के भय से आदमी, विवेक तो है लेकिन विवेक को दबाकर न करने योग्य कर्म करता है, न करने जैसा विचार करना है, न करने जैसी जगह पर जाता है। भगवान तो विवेक देने को तत्पर है, लेकिन हम बाह्य सुख की लालच और दुख के भय से इतने आक्रांत हैं कि परम सुहृद पद पद पर हमारा साथ सहयोग देने को तत्पर है और हमें अपने वैभव का धनी बनाने के लिए तत्पर है। हम विवेक का अनादर कर देते हैं। विवेक का अनादर करने से भगवान की सत्ता और भगवान के विश्वास में भी डगुमगु हो जाता है। भगवत विश्वास खो दिया, विवेक खो दिया तो बचा क्या? फिर चरित्र रहेगा कैसे? कर्म की ऐसी गति है कि देर सबेर किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। ईश्वर का संविधान अकाट्य है, आप उसको जुठला नहीं सकते। बोले हमने पाप किया है, अभी पुण्य करें तो पाप तो हमारे कट जाएंगे। नहीं, पुण्य करो, पुण्य का फल तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि बनेगा, अथवा पुण्य के बल से जो और चीज चाहो। लेकिन पाप का फल जो कर चुके हैं उसका तो कुछ भोगना ही पड़ेगा। हाँ, पुण्य के प्रभाव से पाप के फल के दुख का प्रभाव कम हो जाए, सत्संग मिल जाए पुण्य प्रभाव से, और सत्संग के प्रभाव से दुख की चोट कम हो जाए, लेकिन दुखद प्रारब्ध तो दुख देगा। जैसे हमने 100 आम के पेड़ लगाए और 50 पड़ोसियों को परेशान करने के लिए बबूल के कांटे के पेड़ लगाए। अब हम बोलते कि बबूल के कांटे के पेड़ का दुख ना मिले, 100 पेड़ आम के, उसमें से 50 माइनस कर दो, काट दो, बबूल के बोए उसलिए। बोले नहीं, वो कांटों का फल भी लो और 100 आम के पेड़ का फल भी लो, ऐसा संविधान है। इसीलिए सुख की लालच से कोई दूषित कर्म न करो, नहीं तो उस दूषित कर्म का फल दुख कर्ता को मिलता है, मिलता है, मिलता है। सुख की लालच हो जाए तो हे नाथ, हे प्रभु, गलत ढंग से अपनी पत्नी होते हुए, अपना पति होते हुए दूसरे के साथ कुकर्म करने का भाव हो रहा है, प्रभु बचाओ, हे नाथ, हे नाथ। अपना हक का नहीं लेकिन दूसरे का नाहक का छीन रहा हूं, प्रभु बचाओ, हे देव बचाओ। न देखने जैसा बार बार बुरी नियत से देखता हूं, बचाओ नाथ। भगवान को प्रार्थना करो, विवेक देंगे भगवान।
सत्संग देंगे, सत्य का संग देंगे। भगवान को पुकारोगे तो मन शांत होगा, सत्य का संग होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, वही राम कृपा बिनु सुलभ न सो। क्या करें, इंडिया में मौसम अच्छा नहीं होता गर्मी का, यूरोप जाते। लेकिन भैया तुम यूरोप जाते हो सुविधा के भगत हुए न, शरीर की अनुकूलता कब तक संभालोगे? यूरोप में सुख होता तो यूरोपियन सुसाइड क्यों करते? सुख तो तुम्हारे देह में ममता है, इसलिए सुविधा को सुख मानते हो। जितना सुविधा का सुख लोगे उतनी असुविधा तुम पर हावी हो जाएगी। शीतोष्ण सुख दुख आगमो अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारता। ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान आने जाने वाले हैं, तू रहने वाला है, इनको पसार होने दे। जरा जरा बात में एसी चालू कर दी, जरा जरा बात में हीटर चालू कर दिया तो विदेश के लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति दब्बू हो गई। लेकिन भारत के लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति अभी भी यूरोप और अमेरिका से बढ़िया है, जो संयम से रहते। हिंदुस्तान का ड्राइवर दुनिया के किसी भी देश में गाड़ी चला लेगा। हिंदुस्तानी बंदा दुनिया के किसी भी देश का जलवायु को आत्मसात कर लेगा। लेकिन वहां के लोग इधर का पानी नहीं बचा सकते, यहाँ की सड़कों पे ड्राइव नहीं कर सकते, और यहाँ का जीवन देखकर दंग रह जाते। कैसा क्या फुटपाथ पे अथवा झोपड़े में रहने वाला भी बड़े बड़े महलों में हो, और 4-4 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन बराबर 5 करोड़, 20-20 करोड़ के महल में रहने वाले इतने सुखी नहीं जितना थोड़ा बहुत सत्संग करने वाला भारत का गरीब आदमी भी सुखी देखा जाता है। लॉर्ड मैकाले आए और भारत में भटक भटक के उस नतीजे पे आए कि यहाँ तो लोग सुखी हैं। सासू बहू साथ में रहती, पति परायणा महिलाएं हैं, अपनी पत्नी होते हुए दूसरी महिला से गलत संबंध जोड़ने वाले लोग की संख्या यहाँ नहीं मत होगी। माँ बाप का आदर करने वाली सज्जन संतान है, और संतान प्राप्ति के लिए संसार में उतरने वाले सज्जन सदग्रस्त है। यहाँ कोई भिखारी नहीं देखा मैंने, बेघर नहीं। इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाना इम्पॉसिबल है, कठिन है। स्वात्माभिमान से दूसरे का हक नहीं लेंगे, दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। गरीबी अमीरी स्वप्न है, लेकिन हक का खाकर परमात्मा अपना है, उसका सुख लेने वाले लोग। तो फिर हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए, खोजते खोजते उसने बताया कि पहले इनके धर्म में से श्रद्धा हटाई जाए। और कुप्रचार चालू हुआ कि ये वेद भगवान की वाणी नहीं, ये तो घेटे बकरे चराने वाले लोग गाते थे। गीता सच्ची नहीं है, रामायण एक कवि की कल्पना है, फलाना है। ये ऐसा करके हमारी धार्मिक आस्थाओं से रुचि कम हो जाए, और पैंट शर्ट पहनना, सफारी पहनना, टाई पहनना, ये सुधरे हुए आदमी का काम है। सादा रहना और ऊंच विचार, ये तो बोले देहाती लोग हैं। तो इस प्रकार हमारी मानसिकता उन्होंने बदलने के लिए, हमारी संस्कृति में हीन भावना, हमारे संतों के प्रति हमारी अश्रद्धा, हमारे देवी देवताओं के प्रति हमारी अश्रद्धा, हमारे शास्त्र के प्रति हमारी अश्रद्धा, और उनके ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा। उनका ज्ञान क्या है? वो बोलते हैं पहले पृथ्वी भगवान ने, गॉड ने बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बनाया। अब उनसे मैं प्रश्न करता हूं कि पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज चंदा बना, तो दिन रात कैसे आपने देख लिया? और पृथ्वी भगवान ने बनाई तो कौन से रॉ मटेरियल से बनाई, कहां बैठ के बनाई? कोई जवाब नहीं। फिर आगे चलता है उनका कपोल कल्पना दर्शन शास्त्र कि पृथ्वी बनी, फिर जल समुद्र बना, और समुद्र में बैक्टीरिया डेवलप हुए। उन छोटे बैक्टीरिया को बड़े बैक्टीरिया खाते खाते
जीव जंतु बने और फिर उनको निकलते निकलते मत्स्य कच्छ बने और मत्स्य कच्छ में से डेवलपमेंट होते होते बंदर बने, प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस, और बंदर में से डेवलप होते होते हम मनुष्य बने। तो बंदर में से डेवलप होते होते मनुष्य बने, तो अभी बंदर में से मनुष्य क्यों नहीं बनते? कोई जवाब नहीं। मत्स्य कच्छ में से अभी बंदर क्यों नहीं बनते और बंदर में से अभी मनुष्य क्यों नहीं बनते? लिखा है, मान लो ये मजहबी ग्रंथ बोलते हैं, वेद किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया और हिंदू धर्म किसी ऋषि मुनि ने, पीर पैगंबर ने अथवा ईश्वर के बेटे ने नहीं बनाया। यहां तक कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ने भी हिंदू धर्म नहीं बनाया। हिंदू धर्म की वैदिक परंपरा की महत्ता ऐसी है कि उसमें यज्ञ विधि वेद में जो बताए ऐसा यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, खीर का कटोरा लाए और उस प्रसाद से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए। तो भगवान राम ने भी वेद नहीं रचे, वेद राम जी के पहले हैं। वेद और वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म श्री कृष्ण के पहले हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में प्रकटे, भगवान शिव हिंदू धर्म में, गणपति भगवान हिंदू धर्म में, जगदम्बा हिंदू धर्म में, सती सावित्री और एकनाथ और ज्ञानेश्वर और समर्थ रामदास जैसे महापुरुष हिंदू धर्म की सच्ची साधना करके सतचित आनंद स्वरूप का साक्षात्कार करने में समर्थ हो गई। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, जितना भाता है वो टिकता नहीं। ये बिल्कुल पक्की सच्ची सबके अनुभव की बात है। तो हम जो चाहते सब नहीं होता है और जितना थोड़ा बहुत होता है वो सब भाता नहीं है, और जो भा जाता है वो दयालु प्रभु टिकने नहीं देता। इसकी बड़ी कृपा है, क्योंकि जो भा जाएगा टिका तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, ममता हो जाएगी, अहंता हो जाएगी और बिलक बिलक के मौत उसको छुड़ा देगी। इसलिए दयालु प्रभु ने कैसी सुंदर सृष्टि रची, कैसी सुंदर व्यवस्था की। हमको अनेक अनुभवों से पसार करते और हम कहीं भी फंसे तो वहां से निकालने की भी उनकी कृपा है। जो प्रेम अपने अंतर्यामी प्रभु के नाते करना चाहिए, वो प्रेम अगर बेटे को बेटी को करते कि भविष्य में मेरे को बेटा सुख देगा, लाडी लाएगा, दो हाथ हैं अभी, फिर 4 हाथ होंगे पति पत्नी के, तो 4 पैर भी होंगे और फिर बेटा और बहू आंखें भी दिखाएगी, क्योंकि ममता से पालन किया। बच्चों का पालन करो लेकिन बच्चे हमको सुख दें, ऐसी भावना डालकर सुख स्वरूप हरि का अपमान न करो। सुख स्वरूप तो भगवान है। बेटा क्या सुख देगा, बेटी क्या सुख देगी, मित्र क्या सुख देगा, हो लवर लवरियां क्या सुख देंगी, वो तो जीवन की धारा से तोड़ देगी। दयालु जीवन दाता हमें जीवन की धारा से टूटते टूटते कई बार बचा चुके, अभी भी बचा रहे और भी बचाते रहेंगे। इसी की कृपा है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत तो जड़ है, परिवर्तनशील है, लेकिन हरि तो चेतन है, अपरिवर्तनशील है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और प्राणी मात्र का सुहृद है। कुम्हार से ईंट लेते हैं, 2-2.5 रुपए की एक ईंट होती है। ईंट की मिट्टी कुम्हार ने नहीं बनाई, पानी कुम्हार ने नहीं बनाया, अग्नि कुम्हार ने नहीं बनाई। अग्नि है तो भगवान की, पानी है तो भगवान का, मिट्टी है तो भगवान की। मूल धातु किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। फैक्ट्री की कोई भी चीज लो, मूल धातु तो परमात्मा का है। उस मूल धातु का तुम कभी कोई मूल्य चुका ही नहीं सकते, चुकाते नहीं। इतना सो जरा सी लाइट खर्च करते तो बिल भरना पड़ता है,
पानी का बिल भरना पड़ता है, लेकिन कितना बरसा रहा है और कितना सूर्य किरण चंद्रमा के किरण दे रहा है, फिर सत्संग दे रहा है, दिला रहा है। दुखी होते तो दिलासा, आश्वासन और मार्गदर्शन देता है। सुखी होते हैं तो अहंकार से बचाने के लिए विघ्न डाल देता है। आसक्ति होती है तो आसक्ति मिटाने के लिए बेटे बेटी, पति पत्नी आदि को विपरीत स्वभाव में करके हमारी आसक्ति तोड़ता है। पद पद पे, क्षण क्षण पे जो हमारी उन्नति चाहते हैं, ऐसे परमात्मा के समान जगत कुछ भी नहीं है। जगत तो फंसाने वाला है और परमात्मा फसान से निकालने वाला है। जगत तो इंद्रियों के विकारों में आकर्षित करता है, भगवान इंद्रियों के विकारों से हमारे को किनारे करवाते। सत्संग भी तो भगवान की कृपा से ही हम सत्संग में आ सकते। मैं अपने बलबूते से गुरु के पास गया, ये मेरे को मान्य नहीं है। भगवान की कृपा हुई, भगवान का स्मरण करते, गीता पढ़ते, भगवान को कहते कि प्रभु तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम्हारी प्रीति हो जाए। उसी भगवान ने कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया और कहां पहुंचाकर कितने लोगों के उपयोग में लगा दिया, ये सब भगवान की व्यवस्था है। कितने दयालु हैं भगवान, कितने न्याय प्रिय हैं, कितने हितैषी हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते। लेखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम नहीं आती। सरस्वती सारे जंगल के वृक्षों की कलम बनवाकर, समुद्र की स्याही बनाकर भी उस अंतर्यामी सर्वव्यापक विभू की महिमा का वर्णन करे तो नहीं कर सकती। ऐसे भगवान हमारे अंतरात्मा होकर भी बैठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखिल ब्रह्मांडों में व्याप रहे हो। नमो, हम तुम्हें नमन करते हैं। भगवते, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, गणपति भगवान, सूर्य भगवान, अनेक भगवानों के रूप में प्रकट होते हुए भी सब में ज्यों के त्यों बसे हैं। जैसे समुद्र में अनेक जगहों में बड़े तरंग होते हुए भी समुद्र में पानी व्याप रहा है, ऐसे ही अनेक भगवत अवतार होने पर भी सबके हृदय में आप ही विराजमान है। प्रभु हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान हमारे, हम भगवान की प्रीति पूर्वक भगवान से बातचीत करो, प्रीति पूर्वक भगवान का स्मरण करो, प्रीति पूर्वक कहो कि प्रभु तुम्हारी माया से तुम ही बचाओ। ये तुम्हारी त्रिगुणमयी माया कभी तामसी स्वभाव, कभी राजसी स्वभाव, कभी सात्विक स्वभाव में हमको भटका रही है। हे नाथ रक्षा करो। महाराजा पांडुरंगा बोलो तो भी चलेगा, विठल माउली बोलो तो भी चलेगा, गुरु माउली बोलो तो भी चलेगा, गजानंद देवा बोलो तो भी चलेगा, आत्मदेवा बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि वो सब भाषाएं जानते और सभी रूपों में वही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। भगवान कहते हैं जो मेरा सुमरण करता है, मेरी शरण आता है, वो मेरी माया को तर जाता है। गीता में कहा देवी है शा गुणमयी मम माया दुरतया। ये माया तरना बड़ी दुस्तर है। 60,000 वर्ष तप किया रावण ने, लेकिन भगवान की माया से नहीं तर पाए। 60,000 वर्ष तप किया हिरण्याकश्यपु ने, हिरणपुर बनाया सोने की, सुवर्णपुर बनाया, लेकिन हिरण्याकश्यपु न हिरणपुर रख पाया, न अपना शरीर, न अपनी वाहवाही रख पाया। संसार की चीजें पाकर कोई बड़ा बन जाए संभव नहीं है,
लेकिन अपने को भगवान का, भगवान को अपना मानकर कोई छोटा रह जाए ये भी संभव नहीं। शबरी भीलन भगवान को अपना मानती है, गुरु को अपना मानती है। शबरी भीलन आसानी से महान हो गई और महान होने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला रावण विफल हो गया। आप अपने को ईश्वर से अलग करके कुछ बनना चाहते, कुछ पाना चाहते, कुछ भोगना चाहते, तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं अपने साथ। आप अपने मैं को ईश्वर में मिलाकर कुछ भी नहीं। जो तू तेरी मर्जी पूर्ण हो। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह देव तुम्हारी लीला, वाह प्रभु तुम्हारी कृपा। गोरखनाथ जी जा रहे थे, दोपहर का समय था। एक किसान ने कहा बाबा जी पधारो पधारो, कहाँ जा रहे हो? धूप है, जरा छाया में बैठो बाबा। बाबा आए, बाबा भोजन आया है जरा खा लो। बाबा ने खा लिया, मट्ठा पिला दिया। दही खाने से तो शरीर मोटा होता है और ब्लॉकेज भी होता है, इसलिए दही नहीं खाना चाहिए ज्यादा। मथ कर उसका मट्ठा बनाए, फिर मक्खन भी खा ले, लस्सी भी पी ले। बाबा मट्ठा है, मक्खन है, बाबा ने जो कुछ लेना था लिया। बाबा आप भोजन किया है, तनिक आराम कर लो। उस किसान की निर्दोष प्रीति, भगवान के नाते की प्रीति ने गोरखनाथ के दिल को जीत लिया। बाबा जब चलने लगे तो बाबा जी मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बाबा, मेरे पास तो थोड़ी गाया भैंसा बकरियां है, मैं रोटी कम भेड़ है, थोड़ी बकरी है, 2-4 भैंस है बाबा, छोटो खेत है, मेरा उद्धार होगा? बोले क्यों नहीं होगा? तो बाबा मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाए ऐसा दया कर दो। अरे बोले हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्यों डरता है? तो बाबा मेरे को कोई साधना बता दो। बोले साधना क्या है? जो कुछ देखता है वाह प्रभु तेरी लीला। एक बीज में से इतना बड़ा वृक्ष बना दिया, वाह तेरी लीला। पत्तों के कैसे रंग, फूलों के कैसे रंग, कैसी डिजाइन, वाह तेरी लीला। कैसे लाल फूल, गुलाबी, ये वो, सरसों के खेत का कैसा। जहां जहां देखो ये भगवान का वैभव, भगवान का सौंदर्य है। वाह प्रभु। मेढक ट्रें ट्रें करता और भैंस माँ हुए करती है, कैसा कैसा सबको कराता है। वाह प्रभु तेरी लीला। भेड़ हरा हरा घास खाती है, पीला पीला सूखा घास खाती है और सफेद दूध बनाती है। दुनिया के सारे बुद्धिमान विज्ञानियों को दे दो, 1000 किलो घास दे दो, आधा किलो दूध मशीन में नहीं बना सकते। और ये कैसी मशीनें बनाई। वाह प्रभु तेरी लीला। और फिर ये भेड़ जब बच्चे देते तो छोटे छोटे बच्चे प्यारे लगते ना। उनकी आंखों में देखना कि कैसी छोटी छोटी आंखें, कैसी निर्दोष आंखें हैं, और कैसा उनकी आंखों के द्वारा तू देखने की सत्ता देता है। वह प्रभु तेरी लीला। भेड़ के बच्चे को प्यार करो, लेकिन भेड़ का बच्चा प्यारा लगता है तो उसकी निर्दोषता में भगवान का ही प्रेम है ना। बोले हाँ महाराज ये तो अच्छे। और क्या? अरे बस ये हो गया साधना। तो प्रीति पूर्वक भगवान को अपना मान, और जो कुछ देखो भगवान तेरी लीला। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह वाह प्रभु वाह। इतना तो जान। बोले इतना तो कर लूंगा। अब गोरखनाथ तो चल दिए और वो किसान को मिल गई युक्ति। आसमान में देखे तो तारे टिमटिमा रहे, चांद चमक रहा है। चलो तो आसमान देखे, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां ता बसा है तू। चलो तो जंगल देखे, जंगलों में सब, जंगल के प्राणी, प्राणियों का प्राण आधार भी तू, तेरी सत्ता से उनका श्वासोश्वास चलता है। वाह प्रभु तू। जो जो भक्त गोरखनाथ के दर्शन की और थोड़ा सा सीख मिल गई, जैसे बैटरी मिली और 50 कदम आप चले और चलते जाओ, रोशनी होती जाएगी। चिंतन की एक कड़ी मिल गई, वो चिंतन करते करते उसकी बुद्धि में भगवान का योग होने लगा। अनपढ़
गरीब किसान, कहां तो सोने की लंका का सम्राट रावण, लेकिन रावण ने ईश्वर के बिना की चीज पाकर सुख चाहा और इस किसान ने के महाराज भगवान से मिला, किसान का बेड़ा पार हो गया। एक चिंतन करने से मन एकाग्र हो गया। आंख मूंद कर जोर लगाकर एकाग्रता नहीं होती, जहां तहां एक बसा है, ऐसा चिंतन करके शांत हो। मन इधर उधर जाए तो फिर देखते रहो, चाहे आकाश को देखो, चाहे भगवान की मूर्ति को देखो, चाहे स्वस्तिक या ओमकार को देखो या गुरुदेव को देखो, जितनी देर देख के बैठ के शांति लो। उस शांति प्रीति से भगवत प्रसाद बुद्धि बनेगी, बुद्धि के दोष दूर होते जाएंगे। तुम मन को गलत जगह नहीं जाने देगी, मन को गलत जगह नहीं जाने देगी तो इंद्रियां विकारों में गिरकर जल्दी बुद्धि नहीं बनेगी, जल्दी पाप के खाई में गिरकर नीच योनि में नहीं जाएगी, क्योंकि उसे आधार मिल गया है। अंतरात्मा का आधार है, ज्ञान का आधार है, तत्व ज्ञान का आधार है, गुरु स्मृति का आधार है। जब इंद्रियां और मन निराधार होते तो विषय विकारों में गिरते। जब भगवान के नाम का आधार है, स्मृति का आधार है, सत्संग की बातों का आधार है, तो भगवान उसको पद पद पे सत प्रेरणा भी देते। एक राजा को स्वप्न आया और मंत्री को पूछा कि मुझे स्वप्न आया, अल्लाह ताला ने कहा है कि टैक्स वैक्स डालकर तेरे खजानों को छलका दे। रात को मुझे खुदा ने स्वप्न दिया है। मंत्री सत्संगी था, बोले ये अल्लाह ताला ने स्वप्न नहीं दिया कि खजाने छलकाओ। अल्लाह ताला स्वप्न देते तो लगता कि ये जो खजाने हैं वो भी छोड़ के मरोगे, इसलिए ज्यादा टैक्स न डालो और पब्लिक को, प्रजा को अपने संतान की नहीं पोषो। प्रजा का शोषण करके अपने शरीर और अपने परिवार और बीवियों के लिए काले कर्म नहीं करो, ऐसा खुदा बोलते। ये जहां पना खुदा का स्वप्न नहीं है, आपकी शैतानी वृत्ति का स्वप्न है। आपके मन में जो शैतानियत भरी है ना, उसका है। अब वो राजा तो सत्संगी था नहीं, अरे मारे उसको 2 धक्के 2 थप्पड़ मार दी। राजा ने बोले मेरे राज में नहीं रहेगा, भगा उसको। आदेश दिया जंगल के बाहर छोड़, राज्य के बाहर जंगल में छोड़ के। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आए है कब मिला दे। मंत्री भटकता भटकता उस संत के पास पहुंचा। कौन सा संत? गडरिया, गाय भैंस और बकरी भेड़ चराने वाले। वो मंत्री को देखते ही बोला, अच्छा राजा को आया था स्वप्न, प्रजा पर टैक्स डालकर खजाना छलकाने का, और तुमने कही सच्ची बात। लेकिन शैतानियत वाले मन को सच्ची बात अच्छी नहीं लगी, तुमको 2 थप्पड़ मारे और तुमको ठुकरा दिया। भगवान कितना दयालु है कि राजा की खुशामद करते करते तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो जाए, क्योंकि तुम सत्संगी हो। तो राजा के द्वारा ही तुम्हारे को 2 थप्पड़ लगवा कर भगवान ने अपना प्राकृतिक वातावरण में भेज दिया। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह प्रभु तेरी लीला। कितनी कृपा किया मंत्री आपके ऊपर भगवान ने। मंत्री दंग रह गया कि ये गडरिया है कि परम योगी है, ये कौन महापुरुष है, मेरी सारी बात जान गया। जो आप भगवान में मन लगाते हैं तो आप के दोष चले जाते हैं। तो स्वाभाविक शक्तियां हैं आपकी, जैसे आंख स्वाभाविक देखती है, कान स्वाभाविक सुनते, ऐसा चित्त स्वाभाविक समझ लेता है कई बात। ठुकराया हुआ राजा के द्वारा, ठुकराया हुआ मंत्री गडरिये के द्वारा भगवत रस का आस्वादन करके दंग रह गया और गया राजा के पास कि राजा आपका भला हो,
आपने मेरे को निकाल दिया, लेकिन मुझे एक महापुरुष मिल गया और आपके स्वप्न की बात भी उनको पता चल गई। खजाना भरपूर करना चाहिए। और मैंने जो आपको सत्संग के संस्कारों से कहा वो भी उसने मेरे को बोल दिया। बोले ऐसा हो सकता है क्या? कितना भी शैतानियत हो फिर भी उसमें कुछ न कुछ इंसानियत तो होती है, चाहे किसी जाति का मनुष्य हो। जन्मजात कोई बुरा नहीं है। वजीर ने राजा से बात करी और वो राजा जो खजाना भरने को उत्सुक था, उस गडरिये की मस्ती और उसकी आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान और दिल की निर्दोषता देखकर राजा ने सोचा धिक्कार है मेरे राज्य वैभव और इस शैतानी चाल को कि खजाना छलो छल करे। खुदा ने कहा है। खुदा ने नहीं कहा, मेरी खुदी ने कहा है। रावण की खुदी ने रावण को बेहोश किया था। हिरण्यकश्यपु की खुदी ने हिरण्यकश्यपु की खुदी को बेहोश किया था। हिटलर की खुदी ने हिटलर को बेहोश किया था। सीजर की खुदी ने सीजर को बेहोश किया था। आज मेरी खुदी मुझे बेहोश कर रही थी। मंत्री पद में भले मैं राजा हूं, लेकिन तू राजाओं का राजा, इस महाराज से मेरी मुलाकात करा दी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार। ऐसा शैतान राजा भी तो अच्छाई से भी तो भरा है। बुराई दिखती है आगंतुक है, अच्छाई असलियत है।